राइट डाउन लिखना है, राइट डाउन मतलब यस इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी क्यूब अपॉन एस। यस नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। प्लस ग्यामा इंटू टी रेज टू 4। तो अल्फा, बीटा एंड ग्यामा इन तीनों के डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं। यस मतलब कौन, लेंथ, उसके डायमेंशंस L1। टी मतलब टाइम, उसके डायमेंशंस T1। करो। आता जे गावाकडे मजा करून आले त्यांना परत इथं काही लिंक लागणार नाही, काय चालू आहे काय नाही ते, ठीक आहे। जो थे लास्ट लेक्चर मी वो सॉल्व करो। जो गावाकडून एन्जॉय करून आले त्यांच्यासाठी लेक्चर रेकॉर्ड केलेलं आहे, ते तुम्हाला बघावं लागेल, ठीक आहे। अल्फा L1 T-2, वेरी गुड, एंड गामा L1 T-4 हो गया। कैसे, रूल क्या है देखो कि इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन सेम होते हैं, यानी S इक्वल्स टू क्या होगा, S इक्वल्स टू बनेगा अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। अननोन कौन है यहाँ पे, अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा S अपॉन टी स्क्वायर। हे तर नॉर्मली 9-10 पासून करत आले तुम्ही। अननोन एक साइड में लेने का, नोन को अनदर साइड में लिखने का, ठीक है। उसमें क्या होता है, इक्वल टू के इधर से उधर जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ठीक है। अब यस को डायमेंशंस दिए L1, लिख दिया L1। टी को डायमेंशंस दिए T1, लेकिन उसका स्क्वायर है मतलब T2 होगा। अब डिनोमिनेटर का T2 ऊपर आएगा तो प्लस विल बिकम, यानी कि अल्फा के लिए डायमेंशंस बन गए L1 T-2। क्लियर। सेम रिपीटेशन होगा, यस के डायमेंशंस एंड बीटा इंटू टी स्क्वायर, इसके डायमेंशन सेम है, यानी बीटा इक्वल टू बनेगा एस अपॉन टी स्क्वायर का टी क्यूब है, टी क्यूब है। तो बोलो अब बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे, जिनके आले नव्हते ते सांगा, जिनके आए थे उनका हो गया, जिनके नहीं आए थे ये सॉल्व कैसे किया अभी पुट करके बोलो क्या आएगा। L1 T+3 है, ऊपर आके +3 विल बिकम -3, तो बीटा के डायमेंशंस बन गए L1 T-3। ये भी क्लियर है। अब बचा ग्यामा, तो यस इक्वल्स टू क्या होगा, ग्यामा इंटू टी रेज टू 4। तो ग्यामा इक्वल्स टू क्या होगा, एस अपॉन टी रेज टू 4। यस L1 है, T+4 ऊपर जाके बनेगा -4। ये हो गया डायमेंशंस फॉर अल्फा, बीटा एंड ग्यामा। क्लियर। चलो आगे। मतलब कि देखो कहीं पे भी इक्वल टू दिख रहा है, उसके दोनों साइड के डायमेंशन सेम होते हैं। कहीं पे भी एडिशन दिख रही है, दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहीं पे भी माइनस दिख रहा है, दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये रूल बस अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये बेसिक बातें हो गई। अब इसी एप्लीकेशन के कुछ और क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। उसके लिए आपको 3 बेसिक रूल याद रखने हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब कौन, साइन के साथ थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब थीटा आ रहा है, थीटा मतलब कौन है, एंगल। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो जैसे एंगल डायमेंशन लेस है, वैसे साइन के साथ में जितने भी थीटा आ रहे हैं, कॉस के साथ में, टैन के साथ में, कॉट, सेक, कोसेक के साथ में जितने भी थीटा आ रहे हैं, वो सब क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे। क्या रहेंगे, डायमेंशन लेस रहेंगे। यानी कि हमें बोला जाएगा कि एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स, ऐसा कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दिया है। और इस इक्वेशन में बोला जाएगा कि यहां पे जो t है वो टाइम है, जिसके लिए डायमेंशंस t1, यहां पे जो x है वो लेंथ है, यानी डायमेंशंस L1। तो ओमेगा के एंड k के डायमेंशंस फाइंड करो, ऐसे बोला जाएगा। एकदम सिंपल है, पहले देख लो, समझ लो। रूल क्या है कि साइन के साथ में जो भी कोई आ रहा है, थीटा मतलब यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके डायमेंशंस क्या है ही नहीं, डायमेंशन, डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है, मतलब हम उसको m0 L0 T0 यानी 1 ऐसे लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, ओमेगा इंटू टी माइनस के इंटू एक्स, इसके डायमेंशंस क्या लिखना पड़ेगा, m0 L0 T0 यानी इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। हे कळतं का बघा, इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है।
साइन के साथ में जो भी ब्रैकेट आ रहा है उसके डायमेंशंस कभी भी नहीं होते, इसलिए इक्वल टू हमने क्या लिखा, m0 l0 t0। अब एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज, इसलिए m0 l0 t0 इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां तक क्लियर है। अब देखो जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग ओमेगा टी या फिर के एक्स, इनके भी डायमेंशंस कितने चाहिए, m0 l0 t0 मतलब 1 चाहिए। तो मैं पहले ओमेगा इंटू टी को इस 1 के साथ इक्वेट कर सकता हूं। रूल वही है ना कि इक्वल टू की दोनों साइड है या फिर एडिशन की दोनों साइड है, सब्ट्रैक्शन की दोनों साइड है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए जो डायमेंशंस ओमेगा इंटू टी के है वही डायमेंशंस 1 के होंगे। इसलिए ओमेगा इंटू टी इक्वल्स टू क्या बना, तो हमें डायमेंशन चाहिए थे ओमेगा के, तो ओमेगा क्या होगा 1 अपॉन टी, टी को टाइम बोला था, उसके डायमेंशन t1 थे, प्लस t1 ऊपर आके, तो ओमेगा के डायमेंशंस हो गए t-1। हे काही लोकांना अगोदरच माहिती होतं जब प्रिपेयर किया था एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए आ गया। ठीक है, वही केस kx के लिए रिपीट होगी, यानी कि kx को भी हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, 1 के साथ। x मतलब लेंथ है, तो k इक्वल्स टू क्या बनेगा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x से मतलब 1 अपॉन लेंथ है, तो L1 ऊपर जाके क्या होगा, L-1 होगा। हो गया k L-1 ओमेगा t-1। कळलं का, कळलं एकाच एक्झाम्पलमध्ये, तरी पण अजून सोडू आपण। ठीक आहे, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको दिया है y इक्वल्स टू a इंटू कॉस ऑफ t अपॉन x, सॉरी t अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और आपको कॅल्क्युलेट करणे अल्फा एंड बीटा के डायमेंशन। ज्यांना कळलं होतं करा सॉल्व, ज्यांना कळलं नव्हतं आपण सोडू। सॉल्व कर यश, नाही समजलं, तू कुठं होता लास्ट वीकमध्ये, मी शिकवताना होता का, तरी पण नाही कळालं। हो, अल्फा एंड बीटाचे डायमेंशन्स फाइंड करायचे आहेत। टी मतलब टाइम ही आहे, t1, अल्फा t1 आणि बीटा, बीटा बीटा नहीं आ रहा है, बस अल्फा करेक्ट है। ये बघा रूल आता जो सांगितला, कॉस के साथ में जो ब्रैकेट है क्या यहाँ पे t अपॉन अल्फा माइनस बीटा, इसको डायमेंशन है नहीं, मतलब डायरेक्टली इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं, बराबर। यानी कि जो बीटा के डायमेंशंस वही 1 के डायमेंशंस, यानी बीटा के डायमेंशंस m0 l0 t0, बीटा को डायमेंशंस ही नहीं होंगे। पढ़ लो। अब t अपॉन अल्फा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, t अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी t इक्वल्स टू अल्फा, t मतलब t1, तो अल्फा के डायमेंशंस हो गए t1। हो गया क्लियर। अभी ये कौन था बीटा के t-1 वाले, 1 मतलब डायमेंशन लेस आहे, असं 1 आलं की -1 नाही घ्यायचं। संकेत तू समोर आहे बरं, स्वतः अभ्यास करत नाही, बाकीच्यांना पण करू देत नाही। अनिकेत कळतंय तुला हे, निहाल किधर है, समझ में आ रहा है कैसे, 12 घंटे हो गए ना गांव से आके। चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या है, बस मैं ब्रैकेट चेंज करके दे रहा हूं। y इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन ऑफ अल्फा इंटू पी माइनस बीटा इंटू वी। अब यहां पे p का मतलब प्रेशर है, तो प्रेशर के डायमेंशंस, v मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशंस, तो फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा एंड बीटा। पटपट रूल अप्लाय करत चला, सगळं सोपं आहे, विचार करू नका मी तर नव्हतो, कसं होईल, कसं कळल, काय कळल, कळाले तुमच्या डोक्याला, फक्त अप्लाय करा। आता तू समजतं की बेटा थोडंफार, आता लागती ना लिंक, मॉर्निंगचं कळायला लागलं सगळं आता। संग्राम सोडो ना, बसतो का, अरे थोडं थोडं कळालं, थोडं थोडं सोडो, मग काहीतरी सोडो, 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0, त्यामुळे 0वर नाही राहायचं कधीच। वैष्णवी कुठे आहे अजून, t+2, व्हेरी गुड, आणि बीटा t+1, एक्सलंट। करा, केलं की येतं, आलं, हो गया। फिर से वही रिपीटेशन है, नया कुछ करना ही नहीं है। देखो बोर्ड पे, जंसन नहीं आलो स्टॉप राइटिंग, बोर्ड पे ध्यान दो, रूल वही का वही रहेगा।
अल्फा इंटू पी माइनस बीटा इंटू वी इक्वल्स टू डायमेंशन लेस है, मतलब कौन है 1 है। तो हमें क्या करना है, बस पहले अल्फा इंटू पी को 1 के साथ इक्वेट करना है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बना 1 अपॉन पी। अब पी के डायमेंशंस यहां पे लिखे हैं, बस ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आएंगे तो क्या होता है, पावर का साइन, मतलब माइनस विल बिकम प्लस, प्लस विल बिकम माइनस विल बिकम, हो गया अल्फा। चलो अब बीटा कॅल्क्युलेट करो, L-1 T1। ज्यांचं आलं होतं ते परत परत 4 वेळा आन्सर सांगून हवा करू नका, ज्यांचं नाही आलं त्यांनाही सांगू द्या। अनिकेत व्हेरी गुड। निहाल तू अकेला राही का बेटा? अरे जगताप कृष्णा कुठे आहेत? जगताप कुठे सोडला? येतोय तो अजून एक गायकवाड तो नाही का? बरं यश, यश तुला नाही कळालं बेटा? क्रांती आलं बरं, सीन गायत्री येतं का आन्सर? आता करेक्ट येतं का आन्सर? संकेत कुठे आहे? गावाकडे गेला काय? हे गावाकडचे असेच वाया जाणं, गावाकडून सिटीमध्ये येणारे लक्षात ठेवा 2 प्रकारचे लोक असतात। हे जे दर आठवड्याला गावाकडे पळतात का, यांना ओव्हरऑल कन्क्लुजन गावाकडे शिफ्ट व्हावं लागतं, कळालं ना? आफ्टर 11th-12th पण त्यासाठी ॲडमिशन पण ते काय करतात, गावाकडे घेतात 11th-12thला, कॉलेजच्या निमित्ताने जायला भेटत। मग मी नाही म्हटलो काही इम्पॉर्टंट नाही आहे, अपोज केला की मग कॉलेजचं रिझन दाखवतं। आता काय, कॉलेजला ॲडमिशन घ्यायला गावाकडे जायचं होतं। कुठल्याही कॉलेजला ॲडमिशन घेण्यासाठी तुमचं तोंडा म्हणजे तुमची गरज नाही, कळालं? तुम्ही नसले तरी पण ॲडमिशन होतं, पण तरी जायला भेटेल, घरच्यांना तेवढंच भेटायला भेटेल, अजून कोणी असेल भेटता येईल, है की नाही? म्हणजे मावशी काका मामा त्यांना परत आता हेच दर महिन्यात सुरू होतं। नाही सर ते प्रॅक्टिकलला बोलवलं आहे कॉलेजमध्ये, नाही तो एक फॉर्म भरायचा राहिला आहे, स्कॉलरशिपचा फॉर्म राहिला आहे, EBCचा राहिला आहे, हा राहिला आहे, असं रिझन सांगत राहतात। माझं काम काय, मी प्रत्येक वेळी तुम्हाला चांगला गाईड करायचा प्रयत्न करा। अरे नको जो गावाकडे झाल्याने काय होतं कळतं तुम्हाला, बरोबर ना? मंडे ट्यूजडे वेन्सडे 3 दिवस जग सुना सुना, काय होतो आपण काय झालो आपण, बरोबर आहे की नाही? मग थांबाव की जावं असं व्हायला लागतं, पण परत तो झटका येतो। फ्रायडे सॅटर्डे आला एखादा उठतो गावाकडे जायला, नाही घरी जायचं आहे आज, मग निहाल को जाऊ क्या मैं भी, घरी म्हणतो पप्पा कॉलेज भी बुला रहे थे क्या करू, सरांना पण तेच रिझन सांगायचं। पण हे जर करत राहिले तर लक्षात घ्या परत तुमचं ओव्हरऑल जिथून स्टार्ट झाली होती तिथंच येणार। मग हे करत करत 12th येते, 12thच्या बोर्डची एक्झाम येते, ये 12thच्या बोर्डच्या एक्झामच्या अगोदर तर काय करतात गावाकडचे, लक्षात ठेवा या गोष्टी अजिबात करायच्या नाही आहे। बोर्डची एक्झाम आली की डायरेक्ट हॉस्टेल खाली करून, है ना, महिना 1.5 महिन्याचं कशाला भाडं भरायचं आणि कशाला मेसचे पैसे द्यायचे, म्हणून हॉस्टेल खाली करून सामान घेऊन जातात। असे गेलेले कम्प्लिटली वाया गेले, लक्षात घ्या, त्यांचा कुठलाच रिझल्ट कसाच येणार नाही। कन्सिस्टन्सी इज मोर इम्पॉर्टंट। आयुष्यात एक लक्षात ठेवा रूल, ससा आणि कासव सगळ्यांना माहिती आहे, यांच्या रेसमध्ये ससा कधीच जिंकू शकत नाही, कळालं ना? जिंकणारा नेहमी कोण आहे, कासव आहे। अशी गोष्ट पण शिकवली आपल्याला आणि असे 240 वेळा एक्सपेरिमेंट पण झाले, एकाही 240 पैकी एकाही इन्सिडेंटमध्ये ससा जिंकला नाही। जिंकतो कोण, कासव। काय डिफरन्स असतो यूट्यूबला नंतर, आता लगेच नाही, नंतर टाईम भेटला टाईमपास करत असले की त्यांची रेस बघा एकदा। कासवाला एकदा रेस ट्रॅकवर ठेवलं की त्याच्यासमोर बाजूबाजूला DJ जरी लावला, कोणी उड्या जरी मारल्या, त्याला घेणदेणंच नाही कोण आहे आजूबाजूला, त्याला एकच माहिती की ती लाईन आपल्याला क्रॉस करायची तिथपर्यंत जायची। आणि ससा त्या लाईनपर्यंत जातो, मागं कोणतरी आवाज दिलं की उड्या मारत मारत कोण आवाज दिला त्याच्यामध्ये जाऊन बघतो, आणि असं करत करत कासव रेस ट्रॅक कंप्लीट करतो आणि उड्या मारत असतो, कळालं ना? तरी जगाचा एक नियम असतो 80-20चा, हे 80% लोक हे सशाच्या मेंटॅलिटीचे असते, यांना आयुष्यात कधीच कुठल्याच गोष्टी कधीच भेटणार नाही, भेटत पण नाही। आणि 20% लोक जे असतात ते कासव मेंटॅलिटीचे असतात, कळालं ना? त्यांना कुठल्या पण गोष्टी अचीव करण्यापासून कोणीच थांबू शकत नाही। तुम्ही किती हुशार आहे, तुम्हाला 10thला पर्सेंटेज किती आहे, तुमचं बोर्ड कुठलं आहे, कळालं आहे तुम्हाला, डझंट मॅटर, बरोबर आहे की नाही? 48% वाल्यांना पण आपण ॲडिशन शिकवतोय, 98% वाल्याला पण ॲडिशन शिकवावं लागते, ही फॅक्ट आहे तुमच्याच क्लासमधली, नाव घ्यायची नाहीत आपल्याला फक्त। त्यामुळं शाळा डझंट मॅटर, गेली ती शाळा झाली आपली, त्यामुळे फरक पडत नाही। बट इथून पुढं एव्हरी डे तुम्ही किती एफर्ट्स घेताय आणि एफर्ट्स कन्सिस्टंट किती आहे यावर सगळ्या गोष्टी डिपेंड करणार आहे। जो कन्सिस्टंटली एफर्ट्स घेत राहील, आणि हा सगळा खेळ माइंडसेटचा असतो, तुम्ही हुशार आहे का तुम्ही मंदबुद्धी आहे, तुम्ही येडे, हे बाकी कुठल्याच गोष्टीवर डिपेंड करत नाही। तुमची काय इमेज आहे, तुमचा सेल्फ रिस्पेक्ट काय, तुम्हाला स्वतःबद्दल काय वाटतं, यावर सगळ्या गोष्टी डिपेंड करतात। ज्यांना स्वतःबद्दल काही पहिले काही नाहीच आहे, नाही काही येतच नाही, मला काही येणारच नाही आहे, त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही। मग त्यांना कधीपर्यंत होऊ शकत नाही, जोपर्यंत ते प्रिपेअर करून 1-2 आन्सर देत नाही। बघा एक्सपिरियन्स घ्या,
पहिले आलं की बरोबर आहे ना गायत्री, काहीच कळत नाही, येऊन चुकी केली असं वाटायला लागतं. बट हे जेव्हा 3 days 4 days 5 days होतात आणि सडनली एखादा ॲन्सर बाकीच्यांपेक्षा आपला अगोदर येऊन जातं, मग त्यानंतर मग आपल्यासोबत कोण नसतं, बरोबर आहे की नाही. मग तोपर्यंत आपल्याला फक्त एफर्ट्स घ्यायचे. पण मग काही लोक उलट्या मेंटॅलिटीचे असतात, एकदा आलं नाही मला सगळे येतं, मी नाही केलं तरी पण मला येणार आहे, आणि परत त्यांचा ससा होऊन जातो. कळालं ना, हे सगळं कन्क्लुजन होतं हे गावाकडे जाणं पळणाऱ्यांसाठीच. कळालं ना, हे सक्सेसफुल आयुष्यात होऊच शकत नाही. घरच्यांना नियम बनवा, वर्षातनं एकदाच तोंड बघायचं ना माझं, वर्षातनं एकदाच घरी येणारच नाही. तुमच्या लक्षात येईल दिवाळी वॅकेशन आणि समर वॅकेशनमध्ये काही मुलं असतात की जे घरी जात नाही आणि त्यांचेच रिझल्ट फायनल दिसतात. काही मुलांच्या घरच्यांचे कॉल येतात, सर दिवाळीला 2 दिवस त्याला यायला सांगा, तो येत नाही आहे. आणि त्याला सांगायला गेल्यानंतर तो सांगतो की सर ते 2 दिवस गेल्यानंतर जे लॉस होईल ते जबाबदारी तुम्ही घेणार आहे का? मी घरी 2 दिवस गेलो, मी जर प्रिपरेशन नाही केलं त्यामुळे जे मार्क्स कमी येतील त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही घ्यायला तयार आहे का माझी? असे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करतो. कळालं ना. आणि तिथंच मग मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात आम्हाला, मन माहिती आहे ना. तर ह्या गोष्टी आपल्यामध्ये इम्प्लिमेंट करा. अभ्यास तर प्रत्येकालाच करायचा आहे. तुमच्यासारखेच तुमच्यासोबत कम्पीट करणारे 100% पैकी फक्त 1% लोक सक्सेसफुल होणार आहे, त्यांच्यामध्ये या स्पेशल क्वालिटीज असणार. काय संकेत, फ्रायडेला गेला, रविवारी येणार होता, सोमवारची ट्रेन मिस झाली, येता येता मंगळवार उजाडला. अरे हे कारणं आहेत, हे लय बरे वाटतं सुरुवातीला, बरोबर आहे की नाही. काही नाही सर 1 महिना झाला घरी नाही गेलो मी, जायचं आहे मला, घरची विसरून जातील मला. ह्या गोष्टीमुळे लक्षात घ्या, तुमचा काही किती मेहनत करा मग. जसं ते मॉर्निंगच्या बॅचमध्ये अभि बघा, खूप मस्त मार्क्स पडत होते, सगळे पडत होते, पण तो गावाकडे गेला आणि गावाकडे गेल्यावर आजारी पडला. ते आजारी पडायचं पण सोंग भारी आहे, घरी गेल्यावर आजारी पडायचं म्हणजे घरचे पण काय म्हणतात, भाऊ नको जो औरंगाबादला, घरीच थांब, आहे की नाही. मग आपल्याला 4 दिवस बोनस भेटतात आणि आता आल्यानंतर सगळं फॉर्मॅट आहे. प्रत्येकाचं जसं एक्झाम्पल आहे आणि हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळं आयुष्यातली सगळ्यात मोठी स्ट्रगल तुमची ही आहे, पहिले गावाकडं पळणं थांबवा. वायसोपूर गँग स्पेशली तुम्हाला नोटिफिकेशन आहे, पुढच्या संडे मंडेला जर तुम्ही गावाकडे गेले, कळालं मला, तुमची पॅरेंट्स मिटिंगच घेऊ आपण इथं डायरेक्ट. काय कृष्णा पैसे संपले, माझ्या अकाउंटला बोलून घे. कारण द्यायचे नाही, ट्रेननं पण मागून घे नाही तर पैसे, ठीक आहे, ट्रेनचा एका डब्बा भरून. चलो हो गया क्लियर. अल्फा बीटा रूल कड़ा ना, कोई भी ब्रैकेट आ रहा है साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ, उसको इक्वल टू 1 लिखना है, फिर 1 by 1 एक एक डायमेंशंस फाइंड करने हैं. चलो नेक्स्ट, y इक्वल्स टू साइन ऑफ, ब्रैकेट में दिया है अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इंटू बी. अब यहाँ पे आपको बोला है कि f मतलब फोर्स है जिसके डायमेंशंस है L1 M1 T -2 एंड b मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है M1 T -2 I -1. तो फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा एंड बीटा. अरे क्वेश्चन तर होऊ द्या. सिर्फ क्या होगा, पावर का साइन रिवर्स होगा, वही होने वाला है हर एक क्वेश्चन में, नया कुछ दे ही नहीं सकते. सगळं सोपं आहे बेटा कळेपर्यंत. 2 एग्जाम्पल व्हायच्या अगोदर कसं करत होता, ठीक है ना. चला पटपट करा सॉल्व. क्या होगा, वही रूल है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के डायमेंशंस नहीं होते तो लिखना पड़ेगा अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इंटू बी इक्वल टू 1. डायमेंशन सेम होते हैं इसलिए अल्फा इंटू एफ को 1 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एफ के डायमेंशन सॉरी अल्फा के डायमेंशन 1 बाय एफ. 1 बाय एफ में जो था L1 M1 T -2 ऊपर जाएगा तो साइन रिवर्स होगा, L+1 विल बिकम -1, M +1 विल बिकम -1, T -2 ऊपर जाके बनेगा +2. हो गया. आगे सेम रिपीटेशन होगा फॉर बीटा ऑल्सो. क्या होगा, बीटा इंटू बी इक्वल्स टू 1, तो बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन बी. फिर से b ऊपर जाएगा तो m+1 बनेगा, t -2 ऊपर जाके बनेगा -1, ऊपर जाके बनेगा +1. सबकी क्लियर आहे. अभी असं कोणी आहे का अजून आन्सर नाही आलेलं? ठीक है. नेक्स्ट अभी देखो y इक्वल्स टू अल्फा साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा into x. Now find dimensions for alpha and beta. दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायमेंशन लेस है, लेकिन अल्फा के एंड बीटा के इंडिविजुअल क्या है. यहाँ पे y जो है ना, y उसके डायमेंशंस दिए आपको बस L1 एंड x जो है उसके भी दिए L1.
अल्फा एल प्लस वन या माइनस वन? प्लस वन, क्योंकि देखो साइन के ब्रैकेट को डायमेंशंस नहीं है यश, मतलब यहां से पूरी टर्म है, इसको भी डायमेंशन नहीं है, यानी y एंड अल्फा इनके भी डायमेंशन सेम है ना L1। साइन थीटा कॉस थीटा इनको नहीं है, मतलब इनको छोड़ के जो इधर आ रहा है वो भी इक्वल टू के दोनों साइड है, तो डायमेंशन सेम रहेंगे इनके, इसलिए अल्फा के डायमेंशंस बन गए L1। अब सेम रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन है अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट लिखू 1, समजायला लागलं कसं येतं 1 म्हणून, तो यहाँ पे अल्फा मालूम है तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन अल्फा, यानी कि L माइनस 1 आ गया अल्फा इन बीटा। क्लियर? तो ये टी रेशियोज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रूल अभी आई थिंक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी सेम रूल है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाता है, कुठला फंक्शन? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन म्हणजे काय, असं ई असतं आणि ईच्या पॉवर मध्ये काहीतरी लिहिलेलं असतं, याला म्हणायचं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर मतलब कौन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको बोला है कि ई रेस टू के इंटू थीटा है, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया है ब्रैकेट, तो ये कंपलसरी डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसके डायमेंशन m0 l0 t0 होते हैं, हम उसको 1 लिखते हैं। जैसे साइन के साथ एंगल डायमेंशन लेस था, वैसे ई की पावर हर बार क्या होगी? डायमेंशन लेस होगी। अभी ई रेस टू कौन है? के इंटू थीटा, और आपको बोला है थीटा इज द टेम्परेचर। थीटा मतलब कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायमेंशंस k1, तो k के डायमेंशंस क्या होंगे बोलो? k माइनस 1। कैसे? कि k इंटू थीटा इनका मल्टीप्लीकेशन तो डायमेंशन लेस है, मतलब 1 है, हमें डायमेंशन चाहिए k के लिए, तो k बनेगा 1 अपॉन थीटा। थीटा के डायमेंशंस k प्लस 1 थे, ऊपर आके प्लस 1 विल बिकम माइनस 1, तो थीटा के लिए डायमेंशंस हो गए, सॉरी k के लिए डायमेंशंस हो गए k माइनस 1। अनिकेत कळतंय? अनिकेत, हाँ, ई रेस टू दिया है अल्फा इंटू जेड अपॉन के बी इंटू थीटा। अब मुझे ये अल्फा के डायमेंशंस चाहिए, यहाँ पे ये जेड है जेब्रा, इसका मतलब हाइट यानी इसके डायमेंशंस L1 नाही, तसं नाही, अजून वेळ लागेल त्याला। के बी मतलब बोल्ट्जमन्स कॉन्स्टंट है, सर्वज्ञ, जूल अपॉन केल्विन, वेरी गुड, मतलब जूल अपॉन केल्विन। डायमेंशंस बोल, L2 m1 t माइनस 2 k माइनस 1। थीटा मतलब टेम्परेचर है, यानी डायमेंशंस होंगे k1, तो फाइंड करो डायमेंशंस फॉर अल्फा। m1 L1 T1 K1 I1, हळूहळू L माइनस 1। चलो सब लोग करो कॉमन फास्ट, रॉन्ग यू दे आंसर बट अटेम्प्ट करा। तुषार, L माइनस 1 m1 T2, बार एक बार सबका अटेम्प्ट हो जाने दो, फिर चेक कर दो। संग्राम आलं का? सांग, वेगळं झालं। निहाल बोल बेटा, व्हेरी गुड। T2 यश, देखो सब लोग अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, जिनका आंसर आया तो वो भी, जिनके नहीं आया तो वो भी। जो भी ई की पावर है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कौन है? अल्फा इंटू जेड अपॉन के बी इंटू थीटा, ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा इंटू जेड अपॉन के बी इंटू थीटा। अगर ये डायमेंशन लेस है तो हम उसको 1 लिखते हैं, जैसे पहले लिखते थे। क्लियर है? अभी ये 1 तो लिख दिया, हमें चाहिए अल्फा के डायमेंशंस, तो आगे क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू के बी इंटू थीटा अपॉन झेड। हे कळणं खूप महत्त्वाचं आहे बघा, हे शाळेत 4 वर्ष शिकवलंय तुम्हाला, समजतंय का? बघा, जब भी इक्वल टूच्या ह्या साईडची क्वांटिटी त्या साईडला जाते, काय होतं? वरचा खाली खालचा वर, मतलब न्यूमरेटर का
डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, यानी के बी इंटू थीटा डिनोमिनेटर में था, इधर जाके न्यूमरेटर बन गया, जेड ऊपर था यहाँ पे नीचे आ गया। क्लियर है? अभी हर एक के डायमेंशंस मालूम है, पुट कर दो, हो गया आंसर। के बी क्या था डायमेंशंस? L2 m1 t माइनस टू के माइनस वन इंटू थीटा, मतलब टेम्परेचर है के प्लस वन अपॉन L1 है, तो क्या होगा? के प्लस वन के माइनस वन कैंसल, L प्लस वन ऊपर आके बनेगा माइनस वन, तो 2 माइनस वन होगा L1 m1 t माइनस टू। ये हो गया डायमेंशंस फॉर अल्फा। कितने लोगों के सेम थे? व्हेरी गुड। बाकी जन चीन प्रोसेस होते है ना, आलेच असते पण मी गडबड केली है ना, चालतं। LMT ला TML ली, MLT ली, चालतं, डायरेक्ट नहीं करायचं इसको। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, निहाल सेम आंसर। चलो e रेस टू आपको दिया है अल्फा इंटू म्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू ई। एकदम सिंपल है। अभी म्यू मतलब सचिन डायमेंशंस L1 m1 t माइनस टू आई माइनस टू। क्रांति इप्सिलॉन के डायमेंशंस। विनया म्यू के डायमेंशंस नहीं, इप्सिलॉन के डायमेंशंस नहीं। L माइनस थ्री M माइनस वन T4 I2। और कौन है? E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। शैलेश, सिद्धेश, फोर्स अपॉन चार्ज। कृष्णा, फोर्स अपॉन चार्ज है तो डायमेंशंस। व्हेरी गुड, करो सॉल्व। फाइंड डायमेंशंस फॉर अल्फा। आता एकदम सिंपल आहे बघा। असं वाटत नाही की तुला काहीतरी गोळ व्हायला लागलाय म्हणून? L6 कसं येत नाही बाळा त्यात? I2 आणि M I3 आणि I कुठं सोडला? I3 गणेश नाही आहेत का? बस T3। ठीक है, सबके आंसर डिफरेंट है तो सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। अभी स्टॉप राइटिंग। रूल क्या है? ई की कोई भी पावर है उसको डायमेंशंस नहीं होते, मतलब अल्फा इंटू म्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन इंटू ई, ये डायमेंशन लेस होगा, मतलब इक्वल टू 1 होगा। हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा को छोड़ के बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे, तो अल्फा क्या बनेगा? इप्सिलॉन इंटू ई अपॉन म्यू। यहाँ तक क्लियर? आता इकडचे डायमेंशन फक्त पुट करायचे, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन। इप्सिलॉन मतलब कौन है? L माइनस थ्री M माइनस वन T4 I2। ई मतलब कौन है? L1 M1 T माइनस थ्री I माइनस वन। अब डिनोमिनेटर का म्यू ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L माइनस वन M माइनस वन T2 I2। अभी जिनका बेस सेम है पावर के एडिशन करनी। देखो माइनस थ्री प्लस वन, माइनस टू माइनस वन, तो L बना माइनस थ्री,
यम प्लस वन यम माइनस वन कट, क्या बचा एम रेज टू माइनस वन। थांब ना, एक मिनिट थांब ना, घाबरलो ना मी, काय झालं एकदम म्हणून। टी फोर टी माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन प्लस टू, आई प्लस टू आई प्लस टू, फोर फोर माइनस वन मतलब आई थ्री, एल माइनस थ्री एम माइनस वन टी थ्री आई थ्री, तेवढंच चुकतं। कितने लोगों का सेम था? आलो तर सेम होता, गुड। गायत्री नाही, अरे काय झालं गँग, आलं ना, आई थ्री राहिलं, येच तेच ऐकायच नाही बेटा, त्यासाठी तू मागून कोणतरी म्हटलं आई येत नाही, तू लगेच आई येत नाही। चलो हो गया क्लियर अभी, जिनका नहीं आया था। चलो नेक्स्ट, ई रेस टू बीटा इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी क्यूब इंटू म्यू नॉट। एच मतलब कौन? प्लैंक्स कांस्टेंट L2m1 T माइनस वन। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट L3 m माइनस वन T माइनस टू। म्यू मतलब L1m1 T माइनस टू I माइनस टू। फाइंड डायमेंशंस फॉर बीटा। L2m माइनस वन T अभिजीत, एल फाय बरोबर है। चलो सब लोगों का हो गया अटेम्प्ट करके। आई माइनस वन स्क्वेअर किया क्या? पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन करके असी डायरेक्ट कर दिया, स्क्वेयर नहीं केला केला। चलो अब मैं करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान दो जिनका आंसर नहीं आया था। वेरी गुड। देखो बीटा इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी का क्यूब इंटू म्यू नॉट है, इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा? वन, क्योंकि उसको डायमेंशंस नहीं होते। तो बीटा इक्वल्स टू क्या बना? जी क्यूब इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर। पहले जी का क्यूब करते, जी में एल थ्री था, थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, उसके बाद में माइनस टू इंटू थ्री, देन म्यू नॉट आ रहा है। म्यू नॉट में क्या है? एल वन यम वन टी माइनस टू आई माइनस टू इंटू एच का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो एच में एल टू है, टू इंटू टू फोर, ऊपर आके माइनस फोर, यहां पे वन था, वन इंटू टू टू, ऊपर आके माइनस टू, यहां पे माइनस वन इंटू टू टू, ऊपर आके प्लस टू। अब बची एडिशन, क्या होगा एडिशन में? देखो यहां पे एल एल एल, तो प्लस नाइन प्लस वन, टेन माइनस फोर, माइनस थ्री प्लस वन, माइनस टू माइनस फोर, माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस एट प्लस टू। व्हेरी गुड, शिकले तुम्ही आता एडिशन करायला। आई माइनस टू हो गया आंसर। कितने लोगों का सेम है देखो? बाकीचे काय विसरले? स्क्वेअर विसरले का क्यूब विसरले? बर, याचे लिहून दिले तुम्ही बेटा, आलं तुम्ही सगळ्यांचं?
हॅलो गायत्री नाही येत होतं आलं असतं. वैष्णवी चुकलं का? बरं काय चुकलं बघून घ्या एकदा. तू स्क्वेअर नहीं केला तो हो गया क्लियर. देखो साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ जितने भी एंगल्स आते हैं उनको डायमेंशंस नहीं, डायरेक्ट क्या करने का इक्वल टू 1. उसी तरह से जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मतलब e की पावर है उसको भी क्या लिखने का डायरेक्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा. फिर इतना हो गया तो सेकंड एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा. सेकंड एप्लीकेशन में यही है. ठीक है. अब इसके साथ में कुछ और एप्लीकेशन में आपको कोई भी इक्वेशन देंगे जैसे कि ऐसे p इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बीटा. अब यहां पे बोलेंगे डायमेंशंस फाइंड करो फॉर a एंड बीटा. घाबरायचं नाही इक्वेशनला बघून. p म्हणजे प्रेशर, l माइनस 1 m1 t माइनस 2, t मतलब टाइम यानी t1. इक्वेशन को देख के डरना नहीं. रूल क्या है, पहले कौन दिख रहा है, सब्सट्रैक्शन. दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी जो a के डायमेंशन वही t स्क्वायर के डायमेंशंस यानी t2 हो गया. अभी बीटा चाहिए तो इसको क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे. इनको सेपरेट करके a अपॉन बीटा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा ऐसे भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं मतलब ऐसे लिखने का. तो अभी देखो जो p के डायमेंशन है वही a अपॉन बीटा के डायमेंशन है. तो ये क्या बनेगा, p इक्वल्स टू a अपॉन बीटा. तो बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा बोलो. हे आलं की आन्सर आलं. हे आलं की आन्सर आलं. हे p इक्वल्स टू a अपॉन बीटा है तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इंटू कस काय a अपॉन p. हे बघा फक्त बीटाला इकडे घ्यायचं, p ला तिकडे न्यायचं. काय लॉजिक लावताय, इकडे नाही साइन चेंज होत बेटा. खालून वर डायरेक्ट आणला तर साइन चेंज. इक्वल टूच्या इकडे तिकडे नेला की मग नाही. बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, a अपॉन p. a के डायमेंशंस तो आ गए थे, कितने t2 डिवाइडेड बाय प्रेशर. प्रेशर मतलब कौन, l माइनस 1 m1. अब l माइनस 1 ऊपर चला गया प्लस 1, m प्लस 1 ऊपर जाके माइनस 1, t माइनस 2 ऊपर जाके 2, 2 प्लस 2 4. हो गया आन्सर. म्हटला होता का नाही, मला वेगळं ऐकायला येत होतं. मला 1 अपॉन p असं काहीतरी ऐकायला येत होतं. होतं कधी कधी कानात दिवसभर ऐकून ऐकून माझ्या. क्लियर. एंड अभी जो थर्ड एप्लीकेशन बचा है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमें वो कन्वर्जन जो डायमेंशन का रूल है वो पढ़ना ही नहीं है. उससे पहले हमें मालूम होता है कि आंसर क्या रहेगा. उसके लिए हम कल जो है बेसिक कैलकुलेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड होता है, डेसिमल शिफ्टिंग, देन डेसिमल की एडिशन, डेसिमल की सब्ट्रैक्शन, देन 10 की पावर का सिंप्लिफिकेशन, उसके बाद में यूनिट कन्वर्जन जो एकदम फिजिक्स का हर्ट आहे. हे ज्याला आलं, जे उद्या शिकणार आहे आपण, त्याला फिजिक्समध्ये कुठंच काही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि हे ज्याला नाही आलं त्याला फिजिक्समध्ये रोज दिवसातनं 3 वेळा प्रॉब्लेम आहे, सकाळी दुपारी संध्याकाळी. बरोबर आहे ना. मॉर्निंग 9 देन नून 2 PM म्हणजे लेक्चर असतं ना आपलं, लेक्चरमधल्या प्रॉब्लेममध्ये प्रॉब्लेम आहे. ठीक है. एंड इवनिंग 6 PM 5:30 PM. तो तीनों बार प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं आनी चाहिए. इसलिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. लगे संसार पैक ना करो, अजून एग्जाम्पल बाकी है. y इक्वल्स टू a कॉस ऑफ t अपॉन अल्फा माइनस बीटा. तो यहाँ पे मुझे a, अल्फा एंड बीटा तीनों के डायमेंशन चाहिए. a L1 बर, बीटा T1, अल्फा T1 आणि बीटा 0, M0 L0 T0. सबका क्लियर आहे अभी. हे कसं आलं, काही कन्फ्युजन नाही कोणाला. नेक्स्ट ई रेस टू अल्फा इंटू झेड अपॉन आर गैस कांस्टेंट है इंटू बी, बी मतलब विंस कांस्टेंट है. ठीक है. तो झेड मतलब फिर से लेंथ है L1, आर गैस कांस्टेंट है, सर्वज्ञ
सिद्धेश, गैस कांस्टेंट का यूनिट L2m1 T-2 K-1 इंटू मोल रेस टू -1 जूल पर केल्विन पर मोल। देन B मतलब वीन्स कांस्टेंट मीटर इंटू केल्विन यानी L1 K1। ये डायमेंशंस गिवन है और मुझे अल्फा के डायमेंशन चाहिए। चलो सब लोग करो, सब क्या नीचे आंसर। चलो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, R इंटू बी अपॉन जेड। R मतलब कौन, L2m1 T-2 K-1 इंटू मोल रेस टू -1। B में कौन है, L1 K1 डिवाइड बाय Z मतलब कौन है, L1 L1 कट, K-1 K+1 कट यानी L2m1 T-2 मोल रेस टू -1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर अल्फा। क्लियर है सबको। फिर सेकंड एप्लीकेशन, चलो ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। कल जो है हम बेसिक कैलकुलेशन एंड यूनिट कन्वर्जन इनका डिस्कशन करने वाले हैं। सो कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड एक बार कल का लेक्चर हो गया, फिर जिन्होंने एरर मॉर्निंग में किया था और क्लियर हो गया था उनको बस 1-2 वीक आना पड़ेगा, क्योंकि हम कल का कंप्लीट होने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड इनका डिस्कशन सुरू करने वाले। ठीक आहे, ते पण खूप इसेन्शियल आहे असं मी उद्या सांगेन। ठीक आहे, बट आजच्यासाठी काय, कल का लेक्चर इंपॉर्टंट आहे। पाऊस असला, त्या काय आजारी असले, पाहुणे आले, पाहुणे गेले, ठीक आहे, त्याच्यानंतर थर्ड वर्ल्ड वॉर झालं, बॉम्ब पडला अंगावर, पाय तुटला, काही जरी झालं, कोविड जरी झाला तरी पण यायचं, कळालं ना।